सस्ती ईवी से जुड़ी हुई है। दरअसल अब तक आपने कार कंपनीज के बीच पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को लेकर कंपटीशन देखा है, फिर ईवी आई तो ईवी में बढ़ता कंपटीशन देखा, और अब कार कंपनीज में मिनी इलेक्ट्रिक कारों को लेकर कंपटीशन बढ़ने वाला है और उसका फायदा आम ग्राहकों को यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। कैसे, ये भी आपको आगे बताते हैं। दरअसल इस सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाने के लिए हुंडई और महिंद्रा सबसे पहले कदम रख रहे हैं। हुंडई ने भारत के लिए खासतौर पर छोटी ई एसयूवी बना रही है जो कि 2027 में लॉन्च की जाएगी। इसी के अलावा जो महिंद्रा है वो भी नए प्लेटफॉर्म NU.IQ इस पर अपनी छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और नए खिलाड़ी जो हैं JSW ग्रुप और विनफास्ट भी 10 लाख रुपए से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। टाटा की टियागो ईवी पहले से इस कैटेगरी में आती है। JSW का MG कोमेट जो है वो 7.5 लाख रुपए के आसपास उसकी कीमत है। अब विनफास्ट अपने VF3 मिनी एसयूवी को 10 लाख रुपए के नीचे लाने की तैयारी में है। लेकिन भारत में अब भी जो ईवी मार्केट है वो काफ़ी छोटा है। सिर्फ अगर हम देखें तो 2.5% के आसपास ही इलेक्ट्रिक कारें इस वक्त भारतीय बाजार में मौजूद हैं। इसके पीछे वजह वही ज़्यादा कीमत और चार्जिंग नेटवर्क की कमी। लेकिन जैसे जैसे सस्ती ईवी और चार्जिंग सुविधा बढ़ेगी, मार्केट तेजी से बढ़ने की यहाँ पर संभावना है। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी तक अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक कारों की स्पेशली हम कीमत देखें तो कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि आम ग्राहक अगर हम देखें तो उसकी पहुँच से थोड़ी सी वो बाहर हो जाती है। तो क्या अब इसी मौके को, इसी मुद्दे को जो कार कंपनीज हैं वो भुनाने की कोशिश कर रही हैं, वो बजट के अंदर ईवी ला रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अट्रैक्ट किया जा सके, उन पर अपनी पकड़ बनाई जा सके? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार ने जब GST 2.0 को लाने का ऐलान किया 15 अगस्त को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस बात का जिक्र किया कि GST में सरकार एक बड़ा रिफॉर्म करने वाली है, और उसके बाद जब टैक्स स्लैब्स को घटा के 18% पे जब कारों को ला दिया गया, कारों को, उसने फिर एक खलबली दरअसल पैदा की ईवी कंपनियों के भीतर जी। अब अभी तक क्या था कि चूंकि ईवी पे 5% GST लगता है, तो ईवी और दूसरे इंसेंटिव भी मिलते हैं। ईवी और जो पेट्रोल डीजल व्हीकल थे, इनके बीच में एक डिस्पैरिटी थी। उसके बाद सरकार ने एकदम से सब्सटेंशियल ड्रॉप कर दिया GST रेट्स को पेट्रोल डीजल गाड़ियों के लिए। अब चक्कर क्या है कि जो बात आप बता रहे हैं कि चार्जिंग का इंफ्रा नहीं है, रेंज की इश्यूज़ हैं, इन चीज़ों को देखते हुए फिर से एक बार IC व्हीकल, जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ, वो लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं जी। मारुति को इसका फ़ायदा हो रहा है क्योंकि छोटी गाड़ियाँ मारुति की बिकने की, जो एक मारुति की जो मार्केट लीडरशिप है, 50% जो हिस्सेदारी मार्केट की चाहती है मारुति, जो उसकी छिन गई, उसके लिए भी मारुति को फ़ायदा अब यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। और एक बड़ी चीज़ और भी, अभी हाल में ही 2 दिन पहले ही BEE ने, जो ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी है, उसने जो कैफे नॉर्म्स है उसमें एक बहुत बड़ी ढिलाई दी, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा मारुति को होने वाला है। मारुति इस बात की डिमांड कर रही थी। तो अब जो है पेट्रोल डीजल गाड़ियां एक बार फिर से आगे आ गई, फ्रंट रनर हो गई, और ईवी गाड़ियां फिर से पिछड़ती दिखाई दी। इस पूरी कहानी ने अब जो जितनी भी ईवी के सेगमेंट पे मौजूद कंपनियां, उनको ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि अब अगर अपनी गाड़ियों को बेचना है या इलेक्ट्रिक व्हीकल को मार्केट में अपनी जगह बनानी है, तो छोटी और सस्ती गाड़ियां लेकर आना पड़ेगा। अभी पेट्रोल डीजल गाड़ियां और ईवी गाड़ियों के बीच में बड़ा गैप है जी। और अगर आप देखें, जैसे नेक्सन ईवी भी है और नेक्सन की पेट्रोल डीजल की गाड़ी भी है, टियागो ईवी भी है, टियागो की पेट्रोल की कार भी है, या हुंडई की क्रेटा पेट्रोल में डीजल में भी है और इसका ईवी वर्जन भी है। इन गाड़ियों के बीच के प्राइस गैप, जब से ये आपका आया है GST 2.0, तब से इनकी गाड़ियों के बीच का गैप और बढ़ गया है जी। तो इस वजह से अब जो छोटी और अफोर्डेबल ईवी गाड़ियां हैं, इनके लिए कंपनियों ने अब अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया है। और उसी सिलसिले में जो हुंडई लेकर आने वाली है अपनी FY27 में लेकर आएगी जो गाड़ी, वो उसकी कड़ी की शुरुआत है। JSW बिल्कुल नया एक अपना JSW मोटर्स पूरा स्टैंड अलोन एक अपनी कंपनी खोल रही है, जिसमें फोकस उनका ईवी पे रहेगा और छोटी गाड़ियां भी उसका पार्ट हो सकती हैं। तो ये अब कहानी एक दूसरी जंग की तरफ बढ़ रही, जहां ईवी वर्सेस पेट्रोल डीजल गाड़ियों की सीधी जंग होगी, जहां प्राइस ड्रॉप होंगे, अफोर्डेबल ईवी आएगी। ठीक है सर, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो GST रिफॉर्म हुए हैं, नए स्लैब्स आए हैं, अभी आपने जिक्र भी किया कि
जो छोटी गाड़ियां हैं हैचबैक की अगर बात करें या मिड रेंज गाड़ियों की बात करें तो जीएसटी जो 28% से 18% कर दिया, लोगों को खूब फायदा हुआ और इसका असर सेल्स में देखने को मिला। अगर हम नवरात्रे के पहले दिन की ही सेल्स देखें, जिस दिन से जीएसटी रिफॉर्म भी लागू हुआ, तो चाहे मारुति हो, ह्युंडई हो, रिकॉर्ड सेल इन्होंने पहले दिन की। ये छोटी कारों का इसमें नंबर जो है वो ज़्यादा इसमें रिपोर्ट किया गया। तो अब जो ईवीज आ रही हैं, छोटी गाड़ियां आ रही हैं, तो क्या इन्हीं सेल्स को देखकर, इन्हीं नंबर को देखकर अब इन कंपनियों के हम कहें कि दिमाग की बत्ती जगी है कि भाई हाँ, हमें छोटी गाड़ी लानी चाहिए ईवी में भी, स्पेशली क्योंकि प्राइस रेंज तो काफ़ी ज़्यादा है ईवी के। बिल्कुल नहीं, देखिए सोचने वाली बात यह है कि जब नवरात्र की शुरुआत हुई, जीएसटी 2.0 लागू हुआ, तब एक तरफ आपका फेस्टिव सीजन क्या उत्साह दिखाई दिया कारों के और इसमें जो पेट्रोल डीजल वाली, लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो बिजली वाली गाड़ियां क्या नया ऑफर कर रही थी, उन पे क्या नए ऑफर्स आ रहे थे, वहां पे चीजें जाके एक सवाल खड़ा हो रहा था कि भाई मैं पेट्रोल की गाड़ी लेने जाऊंगा, वहां मुझे 50,000 रुपए की छूट मिल रही है, ईवी लेने जा रहा हूं कोई छूट नहीं है, दाम भी पेट्रोल डीजल की गाड़ी से लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ज्यादा है। बिल्कुल। तो उसने कस्टमर्स को डिस्करेज किया ईवी खरीदने से। जो लोग शायद सोच रहे होंगे कि ईवी खरीदेंगे, वो भी वहां से पीछे हटे और उन्होंने अपनी हैचबैक कोई दूसरी गाड़ी या थोड़ा बजट बढ़ा के एक ठीक ठाक सी एसयूवी खरीदने को तरजीह दी। तो ये यहाँ पे अब जो गेम है ना, वो पूरा का पूरा फिर से पेट्रोल डीजल गाड़ियों के फेवर में चला गया जब से जीएसटी की कटौती हुई है, और वो भी तगड़ी कटौती हुई है। 50-52% से कट के प्राइस और इधर आ गए आपके 18% पे। बिल्कुल। तो लोगों की अब जो प्रेफरेंस है, दरअसल वो अभी भी प्राइमरी प्रेफरेंस लोगों की अभी भी पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं, खासतौर पे पेट्रोल व्हीकल है या सीएनजी गाड़ियां हैं। ईवी को वो ये देखता है कि मजबूरी में अगर मुझे लेनी पड़ेगी तो फिर मैं ईवी लूंगा। और जो समस्याएं हैं उसकी ईवी नहीं है, जो समस्याएं हैं वो जस की तस है कि अगर आप 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए निकल जाइए, यहाँ से मान लीजिए नोएडा से आगरा चले जाइए या थोड़ा आगे, तो आप आखिर बीच में कहाँ गाड़ी को चार्ज करेंगे अपनी। बिल्कुल। तो रेंज की एक जो टेंशन है आपके दिमाग में, वो लगातार लोगों को डिस्करेज कर रही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब ये कंपनियां ईवी को लेकर जितना सीरियस हो रही हैं, खासकर अब जो ये खबर आई है कि छोटी और 10 लाख रुपए से कम की ईवीज लेकर आएंगी, और दूसरा जिस तरीके से सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईवी गाड़ियों की सेल्स जो है वो बढ़ जाए, तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि सर कि ईवी गाड़ियों का ही दौर होने वाला है। बिल्कुल, देखिए अफोर्डेबिलिटी, भारत एक अफोर्डेबल उसको तलाशने वाला बाजार है। 2 प्रोडक्ट रखिए, अफोर्डेबिलिटी को तलाशता है भारत का मार्केट। तो उसमें जब तक आप प्राइसेस को नीचे नहीं लेके आएंगे, तब तक इस मार्केट में सक्सेसफुल होना मुश्किल है। जी, चलिए, तो सर ये तो हमारी बात होगी ईवी कारों पर, स्पेशली जो सस्ती ईवी कार्स कंपनियां लाने की प्लानिंग कर रही हैं।